हुकूमत ने इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम आइन के खिलाफ और पार्लियामेंट का इख्तियार करना है। मुशावरात से मुस्तकबिल का लाएअमल मुरतब करेंगे। कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ। मुतनाज़ और यकतरफा बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा कि ये फैसला नहीं बल्कि वन मैन शो का शाखसाना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मुस्तरद। हुक्मरान जमात का शदीद रद्द अमल और मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा गया है कि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि कानून ना तो अभी बना और ना ही नाफिज हुआ, लेकिन मुतनाज़ा और यकतरफा बेंच बनाकर इसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। ये अदल व इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। हुक्मरान इत्तेहाद का कहना था कि ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है, जिसे अदालती तारीख में स्याह बाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये वफाक पाकिस्तान पर हमला और सीनियर तरीन जजों पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें अदालती नाइंसाफ़ी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त साबित हुए। उम्मीद करते हैं कि वकला बरादरी अदल व इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। बयान में कहा गया कि हुक्मरान जमातें निज़ाम अदल में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगी और मुशावरत से मुस्तकबिल का लाएअमल मुरतब करेंगी। हुक्मरान इत्तेहाद ने पार्लियामेंट और इसके आईनी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने के अज़म का भी इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने पीटीआई और काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 8 सफ़ात पर मबनी हुक्मनामा तहरीर किया, जिसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, बिल पर अमल दरामद ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि पार्लियामान की बहुत इज्जत करते हैं, उसी के साथ अदलिया की आज़ादी भी अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, बिल पर अमल दरामद ना किया जाए। अदालत ने पीटीआई और काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। बिल बादियो नज़र में अदलिया की आज़ादी को मुतासर कर रहा है। बिल के जरिए अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीक़ों से बराह रास्त मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। अदालत के सामने बिल पर अबूरी हुक्म के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अदलिया और ख़ास तौर पर अदालत उज़्मा की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद है। बिल से बुनियादी हकूक़ और मफाद आमा से मुताल्लिक़ मामलात मुंसलिक हैं, जिन पर फैसला करना ज़रूरी है। इससे पहले दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के बजाय मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। बिल में अज़ खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला 3 रुकनी कमेटी को तफवीज़ किया गया। बुनियादी सवाल ये है कि ये बिल कानून बनने के लायक है। चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बिल को कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया की आज़ादी एक अहम मामला है। पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। जायज़ा लेना है मामले में आइनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। अदालत ने हुकूमत, पाकिस्तान बार कौंसिल
اور سپریم کورٹ بار کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو معاونت کی ہدایت بھی دی۔ کیس کی سماعت اب 2 مئی کو ہوگی۔